ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते दुक्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रेस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्ते बलिराम श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहिमां कृष्णपुरुज्वा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें बताते हैं कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे भगवान श्रीनाथ जी का प्रकट होता है और कैसे गोविंद कुंड पर भगवान जो है माधवेंद्रपुरी पाद जी को लोटे में दूध देते हैं पीने के लिए। फिर आगे हम लोगों ने स्टोरी सुनी नीम गांव का, फिर पाटल ग्राम का, फिर डेरावली ग्राम का, नवा ग्राम का, सूर्य कुंड का। अब आज जो है कोनाई गांव है, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं यह राधा कृष्ण युगल के मिलन का संकेत स्थल है। एक समय श्री कृष्ण यहीं पर श्री राधा रानी का प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रीमती राधा रानी की सहेलियां कृष्ण की राधा रानी से मिलन की उत्कंठा की प्रतीक्षा करने के लिए पहले ही उपस्थित हो गई। राधिका को कहीं पास में ही कुंज में छिपा दिया। कृष्ण ने बड़ी उत्कंठा से सखियों से पूछा, क्या पूछा कि किशोरी जी क्यों नहीं आई। सखियां बोली, आज अभिमन्यु घर पर है और जटिला और कुटिला ये दोनों भी आज बड़ी सावधानी से चौकसी कर रही हैं, जिससे वे कहीं निकल नहीं पा रही हैं, इसलिए आज आने की संभावना कम है। तो अभिमन्यु जो है राधा रानी के पति हैं और जटिला और कुटिला जो है सास और ननद हैं। तो गोपियों ने बताया भगवान को, कृष्ण को, कि आज बड़ी सावधानी से जटिला और कुटिला चौकसी कर रही हैं और अभिमन्यु भी आज घर पर है, इसलिए आज आने की संभावना कम है राधा रानी की। ऐसा सुनकर कृष्ण का मुख मलिन हो गया। वे बड़ी दुखी हो गए। उनको इस प्रकार श्रीमती राधा रानी के विरह में आतुर देखकर सखियां बड़ी ही प्रसन्न हुई और निकट के कुंज से श्रीमती राधिका रानी को ले आकर कृष्ण से मिलन कराया। कृष्ण के क्यों नहीं आई पूछने के कारण ही इस स्थल का नाम क्यों नाई हो गया। क्यों नाई का अपभ्रस्य कोनाई हुआ, जो इस स्थल का वर्तमान नाम है। यह गांव श्री राधा कुंड से 4 मील उत्तर में है। यहाँ ग्वाल कुंड और गोकुंड दर्शनीय है। तो यहाँ पर जो है इस कुंड पर राधा रानी और कृष्ण का मिलन होता है। ठीक है ना, गोपियां भगवान से मिलन कराती हैं राधा रानी का। अब आगे बढ़ते हैं तो भदावर नामक एक जगह पड़ता है। बोलते हैं वर्तमान नाम खदाहर है। यह 8 उद्धेश्वरियों में से एक भद्रा युद्धेश्वरी का निवास स्थान है। जो भगवान की 8 सखियां हैं उसमें से जो भद्रा है उनका निवास स्थान युद्धेश्वरी नामक स्थान है। यह श्रीमती राधा रानी जी की तटस्थ और श्रीमती चंद्रावली की सुहृद पक्ष की सखी है। ये राधा रानी की तटस्थ सखी है और चंद्रावली के पक्ष की सुहृद पक्ष की सखी है। मतलब चंद्रावली के पक्ष की सखी है। भगवान कृष्ण को 2 पक्ष की गोपियां प्रेम करती हैं। एक पक्ष है चंद्रावली का और दूसरा पक्ष है राधिका रानी का। तो चंद्रावली भी भगवान कृष्ण को उतना ही प्रेम करती है जितना राधा रानी करती है, लेकिन राधा रानी को कृष्ण ज्यादा प्रेम करते हैं। चंद्रावली को भी प्रेम करते हैं भगवान, लेकिन राधा रानी जितना नहीं करते। तो 2 पक्ष बन गया है, एक पक्ष चंद्रावली का है और एक राधा रानी का पक्ष है। तो कभी कभी भगवान जो है श्री राधिका को छोड़कर चंद्रावली के पक्ष में, चंद्रावली के कुंज में आ जाते हैं। तो ये भद्रावती जो है, जो भद्रा है,
ये चंद्रावली के सूर्य पक्ष की सखी है। अब आगे जो है गौठाली ग्राम पड़ता है। यहाँ श्री राधा कृष्ण युगल होली खेलते हुए सिंहासन पर विराजमान हुए थे और रास विलास में उत्तम हुए थे। उस समय ललिता जी ने पूछे पीछे से चुपचाप दोनों के पुत्रियों की गांठ बांध दी थी। जब दोनों उठने लगे तब उस गांठ के कारण अलग नहीं हो सके। सखियां ऐसा देखकर हंसने लगी। इस रहस्यमयी लीला के कारण इस स्थान का नाम गाठोली पड़ा। गोवर्धन डीग के राजमार्ग पर यह स्थान स्थित है। कभी कभी श्रीनाथ जी मलेच्छों के भय का बहाना दिखलाकर भक्तों को दर्शन देने के लिए इस गांव में पधारते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन आए तब उनका श्रीनाथ गोपाल जी के दर्शन करने की तीव्र लालसा हुई। उसी समय मलेच्छों के आक्रमण के भय से पुजारी ने श्री गोपाल जी को श्रीनाथ जी को 3 दिनों तक गाठोली में ही विराजमान कराया था। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने गोवर्धन पर्वत पर नहीं चढ़ते चढ़ते थे क्योंकि वे इसे श्री कृष्ण के ही स्वरूप में मानते थे। इसलिए उनका अनुगमन करते हुए कोई भी वैष्णव गौड़ी वैष्णव श्री गोवर्धन पर्वत पर चढ़कर दर्शन नहीं करते हैं। श्रील रूप और सनातन भी उसी प्रकार गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि गोपाल जी गाठोली ग्राम में पधारे हुए हैं तो 2-3 दिनों तक यहाँ रहकर उन्होंने भाव विभोर होकर उनकी परिक्रमा सत्व स्तुति और उनके सामने नृत्य और संकीर्तन किया। यहाँ गुलाल कुंड दर्शनीय है। यहाँ पर एक गुलाल कुंड है गाठोली ग्राम में। अब ये गुलाल कुंड क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में सुनेंगे। यह गाठोली के पास ही राजमार्ग पर बाईं ओर स्थित है। बसंत के समय इस कुंड में जल में फाग और गुलाल का रंग मिला हुआ दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि होली खेलने के उपरांत श्री राधा कृष्ण और गोपियों ने इस कुंड में स्नान करके अपने अंगों और वस्त्रों को का गुलाल धोया था। अतः इसका नाम गुलाल कुंड होता है। तो होली खेलने के बाद राधा और कृष्ण और सारी गोपियों ने अपने वस्त्रों को इसी कुंड में धोया था, इसीलिए उसका नाम है गुलाल कुंड। अब एक जगह है बेहेज। यह गोवर्धन से 6 मील दूरी गोवर्धन डिग राजमार्ग पर स्थित है। श्री कृष्ण के प्रति अपराधी इंद्र बेशर्म होकर सुरभि को आगे करके श्री कृष्ण के निकट क्षमा प्रार्थना करने के लिए आया था। बेशर्म का अर्थ है बेहेज, बिहार, मतलब जो बेशर्म होता है उसको यहीं से परिक्रमा देव शीर्ष या मुनि शीर्ष होकर आगे बढ़ते हैं। बेहेज से पश्चिम में 2 मील की दूरी पर डिग है। यहाँ सूर्य कुंड, रेवती कुंड, बिहारी जी का मंदिर और श्री राधाकांत जी का भी दर्शन होता है। तो बेहेज का मतलब होता है कि जो यहाँ पर बेशर्म होकर इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगने के लिए सुरभि गाय को आगे करके भगवान के पास आया था, इसलिए उसको बेहेज बोलते हैं। ठीक है ना। अब आगे जो है देव शीर्ष स्थान पड़ता है। बोलते हैं यह कृष्ण का गौचारण का स्थान है। शीर्ष स्थान मतलब श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। देवताओं ने यहाँ पर श्री कृष्ण की सत्व स्तुति की थी, इसलिए इस स्थान का नाम देव शीर्ष है। यह लट्ठावन से 5 मील उत्तर की ओर स्थित है। अब देव शीर्ष से आगे बढ़ते हैं तो मुनि शीर्ष स्थान पड़ता है। बोलते हैं देव शीर्ष के पश्चिम में यह स्थान स्थित है। इस स्थान पर प्रमुख ऋषि ने तपस्या करके कृष्ण का दर्शन पाया था। शीर्ष का अर्थ है प्रमुख, और प्रमुख ऋषि मुनियों की आराधना स्थली होने के कारण इस स्थान को मुनि शीर्ष स्थान कहा गया है। इसका वर्तमान नाम मूड शीरस है। यहाँ चंद्रावली देवी का प्राचीन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यह मुनि शीर्ष स्थान पर चंद्रावली जी का मंदिर भी है। अब आगे जो बढ़ते हैं वहां से मुनि शीर्ष स्थान से तो सूर्य पतन वन पड़ता है। बोलते हैं इसका वर्तमान नाम सोवरी खेरा है। यह बेहेज से 3 मील दूरी पर है। यहाँ सूर्य देव ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। यहाँ सूर्य कुंड, गोपाल मंदिर, बिहारी जी का मंदिर और ग्वाल कुंड दर्शनीय है। अब सूर्य पतन वन से आगे बढ़ते हैं तो दीर्घपुर डिग का जगह है। डिग का स्थान है ब्रज में, वहां पर दीर्घपुर है। बोलते हैं छठी करा से डेरावली और वहां के इस स्थान पर नंद बाबा का डेरा लगा था। अर्थात यहाँ कुछ दिनों तक रहकर काम्य बन गए थे तथा वहां से नंद गांव पहुंचे थे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने रूप, सौंदर्य और वेणु माधुरी से श्रीमती राधा रानी के धैर्य, धर्म और लज्जा को भी डिगा दिया था। इसलिए इसका नाम डिग है। यह त्रेता युग का प्रसिद्ध स्थान है। जिस प्रकार शत्रुघ्न जी ने मथुरा और भरत जी ने भरतपुर को बसाया था,
उसी प्रकार लक्ष्मण जी ने दीर्घपुर को बसाया था। यहाँ लक्ष्मण जी का भी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ कृष्ण कुंड, साक्षी गोपाल जी का मंदिर, रूप सागर आदि दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ ब्रज यात्रा का पड़ाव, तो जब ब्रज यात्रा निकलती है तो वहां पर रुकती भी है। डिग्गी बोलते हैं शत्रुघ्न जी ने मथुरा को बसाया था, भरत जी ने भरतपुर को बसाया था, उसी तरह लक्ष्मण जी दीर्घपुर को बसाया। और दीर्घपुर में लक्ष्मण जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ कृष्ण कुंड, साक्षी गोपाल जी का मंदिर, रूप सागर आदि दर्शनीय स्थल है। और यहाँ ब्रज यात्रा का पड़ाव रुकता है, मतलब जो ब्रज यात्रा करता है वहां रुकता है कुछ दिनों, कुछ समय के लिए। अब उस उससे आगे बढ़ते हैं तो परमातना एक जगह पड़ता है। बोलते हैं वर्तमान नाम परम दीरा है, अर्थात यथार्थ में इसका नाम प्रमोद वन है। यहाँ राधा कृष्ण युगल मिलकर बड़े ही प्रमुदित हुए थे, इसलिए इस गांव का नाम परमोदार पड़ा है। गांव के उत्तर दिशा में कृष्ण कुंड और पूर्व में चरण कुंड है। अब परमादार से आगे बढ़ते हैं तो सेतु कंदरा पड़ता है। बोलते हैं इसका वर्तमान नाम सोई है। दो पर्वतों के बीच में यह बसा हुआ श्री कृष्ण के गौचारण का रमणीय स्थल है। यहाँ से बद्री नारायण 1.5 मील उत्तर में है। पर्वतों के बीच में स्थित होने के कारण इसे सेव कंदरा भी कहते हैं। तो ब्रज में बद्रीनाथ और केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री सब कुछ विराजमान, ठीक है ना। तो सेतु कंदरा के पास ही जो है बद्री नारायण, 1.5 मील दूरी पर बद्री नारायण का मंदिर है। वहां से 1.5 मील दूरी पर सेतु कंदरा से और बद्री नारायण का मंदिर है। उसको आदि बद्री नारायण बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आदि बद्री नारायण का स्थान क्यों प्रसिद्ध है ब्रज में। बोलते हैं यह आदि बद्री का स्थान है। एक समय नंद आदि गोपियों की नारायण जाने की अभिलाषा हुई। उनकी हार्दिक अभिलाषा जानकर श्री कृष्ण ने उन सबको साथ लेकर उस आदि बद्री का दर्शन कराया। हिमालय में स्थित बद्री विशाल का भी यह उद्गम स्थान अति आदि बद्री है। यहाँ बद्री नारायण, नारायण ऋषि, कुबेर, नारद ऋषि, उद्धव जी आदि का दर्शन है। नर नारायण ऋषि को तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था, किंतु नर नारायण ऋषि ने अपनी बांग वाम जंघा से उर्वशी को प्रकट करके यहाँ इंद्र के तर्प को चूर्ण कर दिया था। जिस प्रकार बद्री में अलकनंदा और सप्तकुंड हैं, उसी प्रकार यहाँ भी अलकनंदा और सप्तकुंड है, किंतु यहाँ का तप्तकुंड पानी इस समय ठंडा है। तो यहाँ भी जो ब्रज ब्रज में जो आदि बद्री नारायण है, यहाँ पर भी अलकनंदा नदी है और तप्त कुंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कुंड में, लेकिन यहाँ के तप्त कुंड में जो है पानी ठंडा होता है। जो बद्री नारायण में होता है, तप्त कुंड में जल तपता हुआ होता है, गर्म होता है। बोलते हैं आदि बद्री से कुछ ऊपर पर्वत पर बूढ़े बद्री, गंधमादन पर्वत, तपोवन आदि का दिव्य दर्शन है। यह स्थान हरी भरी पर्वतमालाओं से घिरा हुआ अत्यंत मनोरम स्थान है। बहुत से ऋषि मुनि और गौड़ी वैष्णव की भी आराधना आराधना का स्थल है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बद्री नारायण के सदृश ही है। आदि बद्री से पर्वत के नीचे ही मेव जाति के लोगों का गांव अलीपुर है। आगे बोलते हैं अलीपुर, अलीपुर का वर्णन मिलता है कि यहीं से आदि बद्री पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। पहले इस गांव का नाम आदि बद्री ही था, किंतु मुसलमानों ने इस गांव का नाम बदलकर आलीपुर रख दिया है। हम पहले ही कह चुके हैं कि मुसलमानों ने अयोध्या का नाम फैजाबाद, वृंदावन का फकीराबाद, मथुरा का ममीनाबाद और प्रयाग का नाम इलाहाबाद का बदल दिया था। उसी प्रकार यहाँ का नाम भी बदल दिया था। तो पहले जो है उसका नाम आदि बद्री था, लेकिन मुसलमानों के आने से उसका नाम आलीपुर रख दिया उन्होंने, आदि बद्री का नाम, ठीक है ना। बोलते हैं कि सांगर्य शिखर एक जगह है, इसे धवल पर्वत भी कहते हैं। धवल अर्थात सफेद होने के कारण इसे नवनीत पर्वत भी कहते हैं। पास में ही कदम खंडी है। श्री राधा कृष्ण युगल ने यहाँ झूला झूलने आदि विविध प्रकार की क्रीड़ाएं की थी। पास में ही नील पर्वत और आनंदी घाट है। खो से आगे ये सब स्थान है। पहाड़ में स्थान स्थान पर किसी स्थान पर कौन सा स्थान किधर तथा कितनी दूरी पर है अंकित है। यह गौड़ी गोस्वामियों के अथक परिश्रम का सूचक है। इतने पर कठोर परिश्रम से इन स्थानों की महिमा प्रकट की गई है, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। आगे बता रहे हैं कि
इंद्रौली एक जगह है। बोलते हैं कि देवराज इंद्र ने अपने अपराध को दूर करने के लिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। यह इंदुलेखा जी का गांव है। इंदुलेखा भगवान की सखियों में एक सखी हैं। उनका गांव इसी इंद्रौली के आसपास है। इन्हीं कारणों से इस स्थान को इंद्रौली या इंद्र इंद्रौली पड़ा है। यह इंदुलेखा जी का कुंज है, इंद्रकुंड है और इंद्रकूप दर्शनीय है यहाँ पर। यहाँ पर इंदुलेखा जी का कुंज है और इंद्रकुंड है और इंद्रकूप है। आगे है गोदृष्टि वन। आजकल इस स्थान को गुहाना कहते हैं। यह परम उदार से 1 मील का के दूरी पर स्थित है। यह श्री कृष्ण के गौचारण का स्थान है। कृष्ण ऊंचे टीले पर खड़े होकर यहीं से गौओं को देखते, गौएं कहाँ पर हैं, तथा यहीं से उन्हें श्यामली, धावली, कालिंदी आदि नामों से बंसी के द्वारा पुकारते, जिससे वे दौड़कर उनके समीप आ जाती थी। श्री कृष्ण अपनी मणिमाला पर गौओं की संख्या गिनकर भली भांति गौओं की संख्या से संतुष्ट होकर गौओं को लेकर गोष्ठ में लौटते थे। यहाँ श्याम कुंड और गोपाल कुंड है। यह श्री कृष्ण के सुदाम सखा का जन्म स्थान है। आगे बढ़ते हैं तो वहां पर जो है कनो वारो एक जगह पड़ता है। बोलते हैं ये श्री कृष्ण की गौचारण स्थली और कण्व मुनि की प्रसिद्ध आराधना स्थली भी है। इसी कारण से इस स्थान का नाम कनो वारो हुआ है। पास में ही सुनहरा की कदम खंडी, पानी हारी कुंड, कृष्ण कुंड और आदि दर्शनीय स्थल हैं। बद्री नारायण का दर्शन कर कोई कोई सेव घाटी और इंद्रौली होकर सीधे काम्य बन जाते हैं। इंद्रौली से वायु कोण में 2 मील दूरी काम्य वन है। कुछ लोग बद्री नारायण से गोहाना, हो गांव, धवल पर्वत आदि होकर काम्य बन जाते हैं। कुछ लोग आदि बद्री, अलीपुर, पसब गांव होकर 5 मील उत्तर में काम्य बन जाते हैं। कोई कोई पसब गांव से 5 मील पश्चिम की तरफ आदि केदारनाथ का दर्शन करते हुए काम्य बन जाते हैं। केदारनाथ से 6 मील ईशान कोण पर काम्य वन है। केदारनाथ से ईशान कोण पर 2 मील की दूरी पर बिलोंद नामक गांव है। इसमें 2 मील दूरी पर ईशान कोण में चरण पहाड़ी है। चरण पहाड़ी से 2 मील ईशान कोण पर काम्य वन स्थित है। तो हम लोग काम्य वन की स्टोरी सुनेंगे। काम्य वन बहुत ही भगवान कृष्ण की लीला स्थली है। बहुत ही मतलब बहुत सारी लीलाएं काम्य वन में भगवान ने किया है। बोलते हैं ब्रजमंडल के 12 वनों में चतुर्थ वन काम्य वन है। अभी तक हम लोगों ने 3 वनों के बारे में सुना है। अब चौथा वन जो है काम्य वन है, इसके बारे में हम लोग सुनते हैं। तो ब्रजमंडल में 12 वन है। 12 वनों में ये चतुर्थ वन है काम्य वन। बोलते हैं यह ब्रजमंडल के सर्वोत्तम वनों में से एक है। इस वन की परिक्रमा करने वाला सौभाग्यवान व्यक्ति ब्रज धाम में पूजनीय हो जाता है। जो व्यक्ति इस वन की परिक्रमा करता है वो ब्रज धाम में पूजनीय हो जाएगा। इतनी महानता है इस काम्य वन की। ये महाराज तदंतर काम्य वन है जहां आपने श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने बहुत सी बाल्य क्रीड़ाएं की थी। तो भगवान जो है ब्रजेंद्र नंदन यहाँ पर बहुत सी बाल क्रीड़ाएं करते हैं। इस वन में कामादि सरोवरों में स्नान करने मात्र से सब प्रकार की कामनाएं, यहाँ तक कि कृष्ण की प्रेममयी सेवा की कामना भी पूर्ण हो जाती है। तो काम्य वन में जो सरोवर हैं उस सरोवर में व्यक्ति स्नान करता है तो उसकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण की प्रेममयी सेवा की कामना भी उसकी पूर्ण हो जाती है। यथार्थ में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम ही काम शब्द वाच्य है। प्रेमेव गोप रामाणाय काम इत्यागमत प्रथाम। अर्थात गोपियों का निर्मल प्रेम जो केवल श्री कृष्ण को सुख देने वाला होता है, जिसमें लौकिक काम की कोई गंध नहीं होती है, उसी को शास्त्रों में काम कहा गया है। सांसारिक काम वासनाओं से गोपियों का यह शुद्ध काम सर्वथा भिन्न है। सब प्रकार की लौकिक कामनाओं से रहित केवल प्रेमास्पद कृष्ण को सुखी करना ही गोपियों के काम का एकमात्र तात्पर्य है। इसलिए गोपियों के विशुद्ध प्रेम को ही श्रीमद् भागवतम आदि शास्त्रों में काम की संज्ञा दी गई है। जिस कृष्ण लीला स्थली में श्री राधा कृष्ण युगल के ऐसे अप्राकृतिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है उसी का नाम काम्य वन है। जिस वन में सब प्रकार की लौकिक कामनाओं की सिद्धि की तो बात ही क्या है, गोपियों के विशुद्ध प्रेम स्वरूप शुद्ध काम की भी सहज ही सिद्धि प्राप्त होती है, उसे ही काम्य वन कहते हैं। तो काम्य वन बहुत इंपॉर्टेंट वन है।
यहाँ पर क्या होता है, सारी लौकिक सिद्धियों की बात ही क्या है, गोपियों के विशुद्ध प्रेम स्वरूप शुद्ध काम की भी सहज सिद्धि प्राप्त हो जाती है व्यक्ति को। और जो उस काम में वन में भ्रमण करता है, उसकी परिक्रमा करता है, वहां के कुंडों में स्नान करता है कोई व्यक्ति तो। काम में शब्द का अर्थ है तंत्र, सुंदर, सुशोभित या रुचिर भी होता है। ब्रजमंडल का यह वन विविध प्रकार के सुरम्य सरोवरों, कूपों, कुंडों, वृक्ष बल्लरियों, फूल और फलों से तथा विविध प्रकार के विहंगमों से अतिशय सुशोभित श्री कृष्ण की परम रमणीय विहार स्थली है। तो काम्य वन बहुत ही सुंदर है। वहां पर अत्यंत सुंदर, सुशोभित और रुचिर सब कुछ है। और सुरम्य सरोवर हैं, सुंदर कुएं हैं, कुंड हैं, वृक्ष बल्लरियां हैं, फूल और फलों से चारों तरफ भरा हुआ है। और पक्षी वहां पर कूकते रहते हैं। और श्री कृष्ण के रमणी विहार स्थली है, इसलिए इसे काम्य वन कहा गया है। बोलते हैं विष्णु पुराण के अनुसार काम्य वन में 84 कुंड, 84 मंदिर और 84 खंबे वर्तमान में हैं। कहते हैं कि इन सबकी प्रतिष्ठा किसी प्रसिद्ध राजा श्री कामसेन के द्वारा की गई थी। ऐसी भी मान्यता है कि देवता और असुरों ने मिलकर यहाँ पर 168 खंबे को का निर्माण किया था। ऐसी मान्यता है कि वहां पर देवता और असुरों ने मिलकर यहाँ पर 168 खंभों का निर्माण किया था। यहाँ छोटे बड़े असंख्य कुंड और तीर्थ हैं। इस वन की परिक्रमा 14 मील की है। विमल कुंड यहाँ का प्रसिद्ध तीर्थ या कुंड है। सर्वप्रथम इस विमल कुंड में स्नान करके श्री काम्य वन की परिक्रमा तथा काम्य वन की दर्शनीय स्थलियों का दर्शन आरंभ होता है। तो अगर जब हम काम्य वन का दर्शन करना चाहते हैं या परिक्रमा करना चाहते हैं, तो हमें विमल कुंड में जाकर पहले स्नान करना पड़ेगा। उस कुंड में स्नान करके और काम्य वन की परिक्रमा और काम्य वन के दर्शनीय स्थलों का दर्शन आरंभ करना पड़ेगा। विमल कुंड में स्नान के पश्चात गोपियां गोपिका कुंड, सुवर्णपुर, गया कुंड, धर्म कुंड के दर्शन होते हैं। धर्म कुंड पर धर्मराज जी का सिंहासन दर्शनीय है। आगे यज्ञ यज्ञ कुंड, पांडवों के पंचतीर्थ सरोवर, परम मोक्ष कुंड, मणिकर्णिका कुंड है। पास में ही निवास कुंड और यशोदा कुंड है। कुछ आगे मनोकामना कुंड, गोपिका रमण कुंड, सेतुबंधन सेतुबंध रामेश्वरम कुंड, ध्यान कुंड, तप्त कुंड, जल विहार कुंड, जल क्रीड़ा कुंड, रंगीला कुंड, छबीला कुंड, जकीला कुंड, मतीला कुंड, तदीला कुंड, पंच कुंड, घोष रानी कुंड, बिहल कुंड, श्याम कुंड, गोमती कुंड, द्वारका कुंड, मान कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, दोहिनी कुंड, मोहिनी कुंड, बलभद्र कुंड, चतुर्भुज कुंड, सुरभि कुंड, वत्स कुंड, लुकलुकी कुंड, गोविंद कुंड, नेत्र मिशन कुंड, फिसलनी शिला, व्योमासुर गुफा, भोजन थाली, सुमना सखी का विवाह स्थल, ललिता ग्रंथि दत्त स्थान, तदंतर विष्णु चिन्ह पाद पर्वत, गरुड़ तीर्थ, कपिल तीर्थ, लोह जंग ऋषि स्थान, होड़ स्थान। इसी के उत्तर में इंदुलेखा देवी स्थली, पास में ही पर्वत के ऊपर बलराम स्थान, बलराम के हल की रेखा, उसी के उत्तर भाग में कृष्णकूप, उसी के पास दूसरा संकर्षण कुंड, अनंत लोकेश्वर नाम गुह्य तीर्थ, बराह कुंड, सती कुंड, चंद्र सखी पुष्करिणी, उसी के ऊपर चंद्रशेखर शिव मूर्ति और श्रृंगार तीर्थ है। अनंतर पर्वत के दक्षिण में प्रभा लली नामक बावड़ी है। उसके पश्चिम भाग में भरद्वाज ऋषि कूप है। उसके उत्तर में संकर्षण कुंड है। उसके पूर्व भाग में कृष्ण कूप है। ये तीनों कूप पर्वत के निकट ही हैं। पर्वत के शिखर पर भद्रेश्वर शिव मूर्ति है। अनंतर अलक्ष्य गरुण मूर्ति है। पास में ही पिपलाद ऋषि का आश्रम है। अनंतर दूही हली राधा पुष्करिणी और उसके पास भाग में ललिता पुष्करिणी, उसके उत्तर में विशाखा पुष्करिणी, उसके पश्चिम में चंद्रावली पुष्करिणी और उसके दक्षिण भाग में चंद्रभागा पुष्करिणी है। पूर्व दक्षिण के मध्य स्थली में लीलावती पुष्करिणी है। पश्चिम उत्तर में प्रभावती पुष्करिणी, मध्य में राधा पुष्करिणी है। इन दोनों पुष्करणियों में 64 सखियों की पुष्करणियां हैं। आगे कुछ स्थली है, वहां शंखचूर्ण, वध स्थल और कामेश्वर महादेव जी के दर्शन होते हैं। वहां से उत्तर में चंद्रशेखर, वध स्थल और कामेश्वर महादेव जी के दर्शनीय हैं। वहां से उत्तर में चंद्रशेखर मूर्ति, विमलेश्वर
और बारह स्वरूप का दर्शन होता है। वहीं द्रौपदी के साथ पंच पांडवों का दर्शन, आगे वृंदा देवी के साथ देव जी का दर्शन, श्री राधा वल्लभ, श्री गोपीनाथ, नवनीत राय, गोकुलेश्वर, श्री रामचंद्र के स्वरूपों का दर्शन होता है। इसके अतिरिक्त चरण पहाड़ी, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा मोहन, 84 खंबा आदि दर्शनीय स्थल है। तो काम्य वन में इस तरह के बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, बहुत सारे कुंड हैं, बहुत सारे कूप हैं, बहुत सारे सरोवर हैं, जिनका हम जाकर दर्शन कर सकते हैं। सब एक से एक महान है, और सब जो है कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाले हैं। ये पूरा ब्रजमंडल ही जो है भगवान कृष्ण के लीलाओं की स्थली है। इसलिए यहाँ पर ब्रजमंडल में भगवान कण कण में वास करते हैं। बोलते हैं इनमें से प्रसिद्ध प्रसिद्ध लीला स्थलियों का निम्न नीचे वर्णन दिया गया है। अब बता रहे हैं कि यहाँ पर जो और भी जो लीला स्थली है भगवान की, प्रसिद्ध लीला स्थली, उसका वर्णन अब आगे हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं विमल कुंड, काम्यवन ग्राम से 2 फलांग दूरी दक्षिण पश्चिम कोण में प्रसिद्ध विमल कुंड स्थित है। कुंड के चारों ओर क्रमशः दाऊजी, सूर्यदेव, श्री नीलकंठेश्वर महादेव, श्री गोवर्धन नाथ, श्री मदन मोहन और काम्यवन बिहारी, श्री विमल बिहारी, विमला देवी, श्री मुरली मनोहर, भगवती गंगा और गोपाल जी विराजमान है। इसकी कथा इस प्रकार है कि गर्ग संहिता के अनुसार प्राचीन काल में सिंधु देश की चंपक नगरी में विमल नाम का एक प्रतापी राजा था। उसकी 6000 रानियों में से किसी को कोई संतान नहीं हुआ। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि की कृपा से उन रानियों के गर्भ से बहुत ही सुंदर कन्याओं ने जन्म ग्रहण किया। ये सभी कन्याएं पूर्व जन्म में जनकपुर की वे स्त्रियां थी जो श्री रामचंद्र जी को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। राजा विमल के घर जन्म ग्रहण करने पर वे जब वे विवाह के योग्य हुई, तब महर्षि याज्ञवल्क्य की सम्मति से राजा विमल ने अपनी कन्याओं के लिए सुयोग्य वर श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए अपना दूत मथुरापुरी में भेजा था। सौभाग्य से मार्ग में उस दूत की भेंट श्री भीष्म पितामह से हुई थी। श्री भीष्म पितामह ने उस दूत को श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए श्री वृंदावन भेजा। श्री कृष्ण उस समय वृंदावन में विराजमान थे। राजदूत ने वृंदावन पहुंचकर श्री कृष्ण को राजा विमल का निमंत्रण पत्र दिया, जिससे श्री कृष्ण को चंपक नगरी में आकर राजकन्याओं का पानी ग्रहण करने में की प्रार्थना की गई थी। श्री कृष्ण राजा विमल का निमंत्रण पाकर चंपक नगरी पहुंचे और राजकन्याओं को अपने साथ ब्रजमंडल की इस कमनीय काम्य वन में ले आए। उन्होंने इन कन्याओं की संख्या के अनुरूप रूप धारण करके उन्हें अंगीकार किया। उनके साथ रास आदि विविध प्रकार की क्रीड़ाएं की। उन कुमारियों के चिरकालीन अभिलाषा पूर्ण हुई। उनके आनंद आंसुओं से पूरित यह कुंड विमल कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह विमल कुंड में स्नान करने से लौकिक, अलौकिक और अप्राकृतिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हृदय निर्मल होता है और इसमें ब्रज भक्ति का संचार होता है। जो ये विमल कुंड है, इस कुंड में कोई व्यक्ति स्नान करता है तो उसको लौकिक, अलौकिक और अप्राकृतिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और हृदय निर्मल हो जाता है और ब्रज भक्ति का संचार होता है। द्वितीय प्रसंग इस प्रकार है उस कुंड का कि जन श्रुति के अनुसार चतुर्मास्य काल में विश्व के सारे तीर्थ ब्रज में आगमन करते हैं। एक बार चतुर्मास काल में तीर्थराज पुष्कर ब्रज में एक जल का प्रबल प्रवाह निकला। पुष्कर ब्रज में नहीं आए। श्री कृष्ण ने योग माया का स्मरण किया। स्मरण करते ही पृथ्वी तल से एक जल का प्रबल प्रवाह निकला। आश्चर्य की यह बात है कि उस पवित्र जल के प्रवाह से सब प्रकार के मलों से रहित परम सुंदर एक किशोरी प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने उस सुंदरी के साथ जल प्रवाह में विभिन्न प्रकार के जल विहार किए। उस किशोरी ने अपने विशुद्ध प्रेममयी सेवाओं और सौंदर्य से परम रसिक श्री कृष्ण को परितृप्त कर दिया। श्री कृष्ण ने परितृप्त होकर उस किशोरी को वरदान दिया कि आज से तुम विमला देवी के नाम से विख्यात होगी। यह कुंड तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा। इसमें स्नान करने से तीर्थराज पुष्कर में स्नान करने की अपेक्षा 7 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। तब से यह कुंड विमला कुंड के नाम से विख्यात है। जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उसको पुष्कर तीर्थ में स्नान करने की अपेक्षा 7 गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। यह भगवान का आशीर्वाद है। इस कुंड के किनारे श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि वास किया करते हैं। महर्षि दुर्वासा और पांडवों का निवास स्थान भी यहाँ पर ही है। इस कारण से यह प्रसिद्ध है।
प्रत्येक ब्रजमंडल परिक्रमा मंडली अर्थात परिक्रमा करने वाले यात्री यहाँ निवास करते हैं और यहीं से काम्य वन की परिक्रमा आरंभ करते हैं। तो विमला कुंड से ही काम्य वन की परिक्रमा आरंभ होती है। इसी कुंड का स्नान करके और वहीं से काम्य वन की परिक्रमा करते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि श्री वृंदा देवी और श्री गोविंद देव, यह काम्य वन का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ वृंदा देवी का विशेष रूप से दर्शन होता है, जो ब्रज मंडल में कहीं अन्य दुर्लभ है। वहाँ एक वृंदा देवी का बहुत ही सुंदर मंदिर है काम्य वन में। श्री श्री राधा गोविंद भी यहाँ पर विराजमान है। पास में ही श्री विष्णु सिंहासन और श्री कृष्ण का सिंहासन है। उनके निकट ही चरण कुंड है, जहाँ श्री राधा और गोविंद युगल की श्री चरण कमल पखारे गए हैं। श्री रूप सनातन आदि गोस्वामी के अप्रकट होने के पश्चात धर्मांध मुगल सम्राट औरंगजेब के अत्याचारों से जिस समय ब्रज में वृंदावन मथुरा आदि के प्रसिद्ध मंदिर ध्वस्त किए जा रहे थे, उस समय जयपुर के परम भक्त महाराजा ब्रज के श्री गोविंद गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, श्री राधा दामोदर, श्री राधा माधव आदि प्रसिद्ध विग्रहों को अपने साथ लेकर जब जयपुर आ रहे थे, तो उन्होंने मार्ग में इस काम्य वन में कुछ दिनों तक विश्राम किया था। श्री विग्रहों को रथों से यहाँ विभिन्न स्थानों में रोककर उनका विधिवत स्नान, भोग, राग और शयन आदि संपन्न करवाया गया था। तत्पश्चात वे जयपुर और अन्य स्थानों में पधार गए। तदंतर काम्य वन में जहां जहां श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ और श्री राधा मदन मोहन पधारे गए थे, उन उन स्थानों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराकर उनमें उन श्री मूल विग्रहों की प्रतिभू विग्रहों की प्रतिष्ठा की गई है। श्री वृंदा देवी काम्य वन तक तो आई, किंतु वे ब्रज को छोड़कर आगे नहीं गई। इसलिए यहाँ श्री वृंदा देवी का पृथक रूप दर्शन होता है। तो वृंदा देवी को भी जयपुर के राजा ले जाने वाले थे, लेकिन वृंदा देवी काम्य वन में जाती हैं और वहीं पर स्थिर हो जाती हैं। इससे आगे मतलब उन्होंने बोला कि मैं ब्रज धाम छोड़ के नहीं जाऊंगी, जो कुछ भी हो जाए। तो वहीं पर उनके श्री विग्रहों को स्थापित कर दिया जाता है काम्य वन में। बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके श्री रूप और सनातन गोस्वामी आदि परिकरों ने ब्रज मंडल की लुप्त लीला स्थलियों को प्रकाश किया था। इनके ब्रज में आने से पूर्व काम्य वन को वृंदावन माना जाता था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही मथुरा के सन्निकट श्रीधाम वृंदावन को प्रकाशित किया, क्योंकि काम्य वन में यमुना जी, चीर घाट, निधिवन, कालियादह, केसी घाट, सेवा कुंज, रास स्थली, वंशीवट, श्री गोपेश्वर महादेव की स्थिति असंभव है। इसलिए विमल कुंड, कामेश्वर महादेव, चरण पहाड़ी, सेतु बांध रामेश्वरम आदि लीला स्थलियां जहाँ विराजमान है, वह अवश्य ही वृंदावन से पृथक काम्य वन है। वृंदा देवी का स्थान वृंदावन में ही है। वे वृंदावन के कुंजों की तथा उन कुंजों में श्री राधा कृष्ण युगल की क्रीड़ाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। अतः अब वे श्रीधाम वृंदावन के श्री रूप सनातन, तो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी जो हैं श्रीमती वृंदा देवी हैं। यहाँ उनकी बड़ी ही दिव्य झांकी निकलती है वृंदावन में। बोलते श्री गोविंद मंदिर के निकट ही गरुण जी, चंद्रभाषा कुंड, चंद्रेश्वर महादेव जी, बराह कुंड, बराह कूप, यज्ञ कुंड और धर्म कुंड आदि दर्शनीय है। ठीक है ना। अब आगे हम लोग धर्म कुंड के बारे में सुनेंगे। यह कुंड काम्य वन के पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ पर श्री नारायण धर्म के रूप में विराजमान है। पास में ही विशाखा नाम की वेदी है। श्रवणा नक्षत्र बुधवार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी में यहाँ स्नान की विशेष विधि है। धर्म कुंड के अंतर्गत नर नारायण कुंड, नील वराह कुंड, पंच पांडव कुंड, हनुमान जी के कुंड, पंच पांडव कुंड, मणिकर्णिका, विश्वेश्वर महादेवादि दर्शनीय है। इसका स्टोरी इस प्रकार है धर्मकुंड का कि पांचों पांडव अपने वनवास के समय इस रमणीय काम्य वन में बहुत दिनों तक वास किया था। यहाँ निवास करते समय एक दिन महारानी द्रौपदी और पांचों पांडवों को प्यास लगी। गर्मी के दिन थे, आसपास के सरोवर और जल स्रोत सूख गए थे। दूर दूर तक कहीं भी जल उपलब्ध नहीं था। महाराजा युधिष्ठिर ने अपने परम पराक्रमी भ्राता भीमसेन को एक पात्र देकर निर्मल जल लाने के लिए भेजा। बुद्धिमान भीम पक्षियों के गमनागमन को लक्ष्य कर कुछ आगे बढ़े। कुछ दूर अग्रसर होने पर उन्होंने निर्मल और सुगंधित जल से भरे हुए एक सुंदर सरोवर को देखा। वे बड़े ही प्यासे थे। उन्होंने सोचा पहले स्वयं जलपान करते हैं, पीछे से भाइयों के लिए जल भर कर ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर ज्यों ही वे सरोवर में उतरे, त्यों ही एक यक्ष उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तत्पश्चात जल पीने की धृष्टता करना, अन्यथा मारे जाओगे।
महापराक्रमी भीमसेन ने यक्ष के आदेश की उपेक्षा करके जल पान करने की जो ही अंजलि में जल उठाया, तत्क्षणात वे वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। उधर भाइयों के साथ महाराजा युधिष्ठिर ने भीमसेन के आने में विलंब देखकर क्रमशः अर्जुन, नकुल और सहदेव को पानी लाने के लिए आदेश दिया। किंतु उस सरोवर में पहुंचकर सबकी वही गति हुई जो भीम की हुई थी, क्योंकि उन्होंने भी यक्ष के आदेश की परवाह नहीं किया और जल पान करना आरंभ कर दिया। अंत में महाराजा युधिष्ठिर भी वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर अपने भाइयों की को मूर्छित पड़े हुए देखा। वे बड़े ही चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, पहले जलपान कर लेता हूं, फिर भाइयों को सचेत करने की चेष्टा करूंगा। ऐसा सोचकर वे ज्यों ही पानी पीने के लिए सरोवर में उतरते हैं, त्यों ही उस यक्ष ने पहले की भांति प्रकट होकर उनके प्रश्नों का सदुत्तर देकर जलपान करने के लिए कहा। महाराजा युधिष्ठिर ने धैर्य धारण करके यक्ष के प्रश्न करने का अनुरोध किया। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है। यक्ष क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी से भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? युधिष्ठिर ने बोला, माता भूमि से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है, चिंता तिनकों से भी अधिक संख्या में होती है। अब आगे यक्ष क्वेश्चन पूछते हैं कि लोक में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? उत्तम क्षमा क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि लोक में श्रेष्ठ धर्म दया है। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण आदि द्वंद्वों को सहना ही क्षमा है। फिर यक्ष क्वेश्चन पूछता है, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन है, असाधु कौन है? तो युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है, समस्त प्राणियों का हित करने वाला ही साधु है, और जितेंद्रिय निर्दय पुरुष ही असाधु कहलाता है। यक्ष आगे क्वेश्चन पूछता है, सुखी कौन है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? वार्ता क्या है? युधिष्ठिर महाराज देते हैं बोलते हैं, जिस पर कोई ऋण नहीं है, जो प्रदेश में नहीं है, किसी प्रकार साग पात पकाकर खा लेता है, वही सबसे सुखी है। रोज रोज प्राणी यमराज के घर जा रहा है, किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीवित रहने की इच्छा करते हैं। इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है? तर्क की स्थिति नहीं है, स्थितियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। कोई एक ऐसा ऋषि नहीं जिसका मत भिन्न न हो। अतः धर्म का तत्व अत्यंत गुह्य है, इसलिए महापुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं वही मार्ग है। इस माया मोह रूपी कड़ाह में काल समस्त प्राणियों को माह और ऋतु रूपी कलछी से उलट पलट कर सूर्य रूपी अग्नि और दिन रात रूप ईंधन के द्वारा पका रही है। यही वार्ता है। यक्ष आगे क्वेश्चन पूछता है, राजन, तुमने हमारे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया है, इसलिए अपने भाइयों में जिस किसी को तुम कहो उसी को मैं जीवित कर सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले, हमारे इन भाइयों में से महाबाहु श्याम वर्ण वाले नकुल जीवित हो जाएं। यक्ष बोला, राजन, जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है, उस भीम को तथा अद्वितीय धनुर्धर अर्जुन को भी छोड़कर तुमने नकुल को जीवित कराने की इच्छा क्यों की है? युधिष्ठिर ने बोला, मैं धर्म का त्याग नहीं कर सकता। मेरा ऐसा विचार है कि सबके प्रति समान भाव रखना ही परम धर्म है। मेरे पिता कुंती और माद्री के दो दो पत्नियां थीं। वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा मत है। मेरे लिए जैसे कुंती हैं, वैसे ही माद्री भी हैं। दोनों के प्रति समान भाव रखना चाहता हूं, इसलिए नकुल ही जीवित हो उठे। यक्ष बोला, भक्त श्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काल से भी धर्म का विशेष आदर किया है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। यह यक्ष और कोई नहीं, स्वयं धर्मराज श्री नारायण थे। वे अपने पुत्र युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा लेना चाहते थे, जिससे महाराजा युधिष्ठिर उत्तीर्ण हुए। तो इस तरह से जो है यक्ष और युधिष्ठिर महाराज की धर्म कुंड पर काम्यवन में यक्ष के द्वारा पांचों भाइयों की परीक्षा होती है, और युधिष्ठिर महाराज उस परीक्षा में पास होते हैं, और फिर पांचों पांडव जो है जीवित सुरक्षित जो है लौट आते हैं। ठीक है ना? आगे का प्रसंग हम लोग इसमें कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो सभी लोग